हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गौतम मेकओवर ब्लॉग होता है यहाँ से शुरू। आज ये नैनो प्लास्टर के हमारे क्लाइंट थे। मैम इनका हेड वॉश था। यहाँ पे एक मैम रूट टचअप के लिए आ गए थे। मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि हम कुछ काम की वजह से फंसे पड़े थे, तो मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं बनाया है। तो ब्लॉग यहाँ से शुरू होता है। आज हमारे मेकअप भी हैं, बट मेकअप था मेरा एक और हो गए 3, क्योंकि अचानक ही वो मेकअप कराने आ गए थे। 2 पर्सन हो रहे थे मेकअप कराने के लिए। यहाँ हमने हंसी मजाक किया। फिर यहाँ पर एक थ्रेडिंग के लिए क्लाइंट आ गए थे हमारे। सेटअप लगना शुरू हो चुका था। यहाँ हम बात कर रहे थे आपस में और उन्होंने बताया कि 2 मेकअप हो रहे हैं, कि आप कर सकते हो। मैंने हाँ हो जाएंगे, मना नहीं था, बट वो बहुत जल्दी में थे और जिन्होंने बुक किया था वो कह रहे थे खुद के गौतम अच्छा ही करना, क्योंकि मुझे आगे कोई ना ये फंक्शन में बोलेंगे कि तुम्हारा अच्छा करा है तो हमारा अच्छा क्यों नहीं करा। होता है किसी किसी का, बट हमने अपनी तरफ से उनको बेस्ट दिया था। फिर भी उनको ये चीज़ लग रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं होता जैसा होता है। और तीनों की ही डस्की स्किन थी। डस्की स्किन पे मुझे टास्क दिया गया था उन्हें मेकअप करने के लिए, और ये मैं अमरोहा गया था। ये मैम वहाँ से आए थे, इनको स्मूथनिंग करानी थी, तो ये स्मूथनिंग के लिए आए थे। अभी अपने मतलब आए होंगे अमरोहा से दिल्ली, तो कहते हैं मैं नेक्स्ट हफ्ते आऊँगी तो मेरी स्मूथनिंग कर देना। मैंने कोई नहीं, हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे थे कि उन दोनों को भी मेकअप के लिए यहीं बुला लो, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो जाएंगे। यहाँ पर ये लड़की खड़ी हुई थी, इनको प्रेसिंग करानी थी, बट इनको हमारे चार्जेस ज़्यादा लग रहे थे। बट 150 में कौन करता है प्रेसिंग, वो भी आज के टाइम में। 350 तो नॉर्मल है। फिर हमने इनको मना कर दिया था, तो इन्होंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बाहर से करा लूँगी। फिर ये मैम स्मूथनिंग का कुछ अमाउंट हमारे को दे के चले गए थे एडवांस। तो इन्होंने कहा था मैं आऊँगी नेक्स्ट वीक, मतलब जब कराऊँगी। यहाँ पर ही मैम का CTM हो चुका था और शूट कर चुके थे अब इनको ऑलमोस्ट। तो प्राइमर अप्लाई होता था। मैंने नेक पे बेस पहले ही बना दिया था, और इन्होंने मेरे को बोला था कि ओवर नहीं चाहिए मेरे को, और ये मेरे मेकअप के प्रोडक्ट हैं। तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं ये प्रोडक्ट सारे यूज़ करता हूँ नॉर्मल पार्टी मेकअप में। और यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर रही थी मुस्कान, और जो सेकंड मेकअप था वो भी आ चुका था। उनका सेटअप लग रहा था, और ये लूज़ पाउडर से मैंने नेक का बेस लॉक कर दिया था। बट इनके लेंस लगाए थे मैंने, वाटरी आइज़ थी तो पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही पानी आ रहा था। फिर एंड मोमेंट पे हमने इनके लेंस मतलब रिमूव मैंने हटवा दिए थे कि आप कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर सोफ़े पे चढ़कर मुस्कान ने स्टाइलिंग की इनकी मैम की, और एक क्लाइंट आ गए थे हमारे, वो रेगुलर क्लाइंट है हमारे, तो उनकी ब्यूटी सर्विस के लिए दिव्या को जाना पड़ा। तो फिर शूट आधा ही हो पाया था, और नहीं हो पाया था शूट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। सेकंड मेकअप मेरा ये था, और जो थर्ड मेकअप था वो भी आएगा। बीच में थ्रेडिंग के भी क्लाइंट आ जाते हैं। फिर ममता को कॉल करके बुलाया, उसने हाय किया। ऑलमोस्ट 2 मेकअप डन हो चुके थे हमारे, और तीसरा मेकअप ये था जो पीछे बैठे हुए थे, तो इन्होंने ही बुक किया था। ये मतलब ये रेगुलर क्लाइंट है, भाभी हमारे पास आते रहते हैं, तो इन्होंने बुक किया था। यहाँ पर हमारी हालत हो चुकी थी ख़राब। तो मतलब 3 मेकअप में नहीं, और भी सलून का काम था, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। और ब्लॉग फिर एडिटिंग चल रही थी उसी टाइम, और एंड टाइम पे अगर 3 मेकअप आ जाएं तो करना मुश्किल पड़ता है, बट हो जाता है। लेकिन हमें आदत है क्योंकि हम फ्रीलांसर हैं, तो फ्रीलांसर को ये नहीं है कि 1 मेकअप है या 10 मेकअप है, वो कर सकता है क्योंकि उनको आदत होती है। ऑलमोस्ट इनके मेकअप डन हो चुके थे। फिर दिव्या को थोड़ा सा टाइम मिला, फिर मैंने इसको बोला चल लैशेस में ग्लू लगा दे। इसने लैशेस ठीक की क्लाइंट की। और यहाँ पे मुस्कान जिनका थर्ड मेकअप था, उन्होंने थ्रेडिंग ही नहीं करा रखी थी। फिर इनके कॉल पे कॉल आ रहे थे क्योंकि लेट हो चुके थे ना, सबसे लेट इनका ही मेकअप हुआ था। तो मैंने पहले इनका बेस बनाया जल्दी से। मैंने अगर बेस बन गया तो फिर लेट नहीं होंगे। ऑलमोस्ट आई मेकअप इनका डन हो चुका था, और ये बेस था। ये होता है डस्की स्किन पे मेकअप करना सबसे बड़ा टास्क नहीं। और यहाँ पर मतलब पानी नहीं आ रहा था सलून में। फिर मैंने बाल्टी ली, तो यहाँ पर मुस्कान मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो मैंने चल कोई नहीं, तेरा भी मजाक उड़ाएगा, तू भी फंसेगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेकअप डन हो चुके थे। फिर यहाँ पर सारी मौज मस्ती होने के बाद मतलब सारा काम ख़त्म हो गया था। सेटअप वैनिटी पैक हो रही थी। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपसे कल ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब जो भी होगा सुबह से बनेगा ब्लॉग। तो यहाँ पे मौज मस्ती चल रही थी कि मेरा शूट मत कर, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था हमारे सलून के अंदर। और अचानक ही एक हेयर स्टाइल आ गया, हमारे को इमरजेंसी में वो भी बनाना पड़ा था। तो यहाँ पर अब हम फ्री होके बैठ गए थे, और ये लास्ट हेयर स्टाइल था हमारा। फिर थ्रेडिंग के क्लाइंट आ गए थे। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।